हेलो फ्रेंड्स, इट्स टीना हेयर और आज हम करने वाले हैं एक पिका कार्ड रीडिंग जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। अगर आपकी पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है या सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया है या घर में किसी से बात नहीं हो रही है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपकी बात उनसे कब हो गई, ये सब चीज़ें आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 ब्लैक स्टोन, पाइल नंबर 2 ये शाइनी सिल्वर गोल्डन स्टोन एंड पाइल नंबर 3 ग्रीन स्टोन। आपको जो सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे शांति से बिल्कुल आराम से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। और आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। अगर आपने सिलेक्ट नहीं करी हो तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल एकदम शांत मन से पाइल को सिलेक्ट करना, कोई भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था, ये ब्लैक स्टोन, चलिए आपके देख लेते कि कार्ड्स क्या आए हैं। जिन्होंने भी ये ब्लैक स्टोन चूज़ किया था पाइल नंबर 1, आपके लिए कार्ड आए हैं द टावर। रिवर्स में आया है, यानी कि अभी भी आपका सिचुएशन यही चल रहा है कि नो कांटेक्ट है, आपकी बात एक दूसरे से बिल्कुल ठीक से नहीं होती है, अभी भी कमिटमेंट नहीं मिला आपको। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप वेट कर रहे थे जिन प्लान्स के लिए वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। आपको अभी भी मतलब उम्मीद है, आप वेट करे जा रहे हैं उनके लिए कि कब बात होगी, लेकिन चीज़ें अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई। अभी भी द टावर वाली एनर्जी है, ब्रेकअप वाली एनर्जी है आपके बीच में। और अभी भी आप एक उनका वेट कर रहे हैं, आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, सिचुएशन आगे कैसे बनेगी। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं जैसे कि क्या आपकी उनसे बात होगी, तो बिल्कुल होगी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं बाकी के। जैसे ही आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे, मतलब एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो कि कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, जिसके अराउंड नेगेटिविटी नहीं है, तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। 6 ऑफ कप्स आया है, रीयूनियन का कार्ड है, यानी कि आपकी उनसे ज़रूर बात होगी और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि रीयूनियन हो जाए, यानी कि आपका उनके साथ पैचअप हो जाए। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो जो भी आपके कर्म थे, जो भी बुरे कर्म थे या जो भी कह सकते हैं, जो भी आपका कर्मा था, कार्मिक साइकिल थी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो जो सामने वाला पर्सन है या आप हैं, आप एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दैट। और वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। ये जो रीडिंग है, ये जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल म्यूचुअल है। तो आप दोनों का ही प्यार एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अब अलग हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। वो बस यही सोच रहे हैं कि कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है आने के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो हालात है वो ठीक नहीं हैं। शायद जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी उनसे ज़रूर बात होगी आगे फ्यूचर में। और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाइए। मतलब चाहे वो इंसान आपके साथ हो या ना हो, आपको पहले खुद खुश होने की ज़रूरत है। अगर आप खुद खुश रहेंगे तो ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो ही तो आपसे कोई प्यार करेगा ना। तो पहले आपको खुद लवेबल बनना चाहिए ना, ताकि आप जब खुद को एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि आप खुद हैं, तो ही तो कोई आपको एक्सेप्ट करेगा ना पूरे दिल से। ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आप पहले अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दीजिए, अपने आप में कमियां निकालना छोड़ दीजिए। ये काम दूसरे लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ये काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। लेकिन आप अपने बारे में जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें, जो भी करें वो पॉजिटिव करें। अपनी काम को, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, खुद के ऊपर फोकस करिए और देखिए चुटकियों में कैसे नहीं आएंगे वो आपके पास। आप जिस रिलेशनशिप को चाहते हैं उस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप उस एनर्जी में आ जाओ तो पर जैसे कि हम पुराने कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यस आपका रियूनियन होगा, आपकी उनसे बात होगी और वो ज़रूर आपके ऊपर दोबारा ट्रस्ट करेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे। जो लक है वो आपको फेवर कर रहा है, जो आपकी कार्मिक साइकिल है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में ऐसा हो सकता है। और 6 महीने एक्चुअली कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबे हैं, पर मैं बता दूं कि मुझे लगता है 2 वीक्स में या 2 मंथ्स में भी आपकी उनसे बात हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो ही ये पॉसिबल है। आपको पहले खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे ही आप खुद पॉजिटिव हो जाएंगे, आप मेडिटेट करिए, अपने काम पे फोकस करिए, तो आपको ज़रूर पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी। अपने आप को खुश रखिए, अब एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड से बात करें, खुश फील करें।
तो ये चीज़ें जल्दी चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 2 महीने की क्या जगह है, क्या शायद वो 2 दिन में आपको फ़ोन कर लें या 2 दिन में ही आपको मैसेज कर दें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। पर आपका आंसर येस है कि आपकी उनसे ज़रूर दोबारा बात होगी, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आई कैन फील इट। बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी सालों पुराना है। आप शायद उनको 6-7 साल से जानते हैं या उससे भी ज़्यादा, और काफ़ी लंबा कनेक्शन है ये। तो वो आपको भूले नहीं हैं, वो आपको हर रोज़ याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स जल्दी ख़त्म हो जाएं। सो आई विश लक फॉर पाइल 1 जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है। आई होप आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व हो जाए, एंड गुड लक पाइल नंबर 1। सो अब बारी है पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने भी ये वाला स्टोन चूज़ किया था। अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 2, आपके लिए द लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है। इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी द लवर्स वाली एनर्जी में ही स्टिक हैं। आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं भूले हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपको जो रिश्ता है वो बहुत ही बिटर हो गया था, जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और जिसकी वजह से आप सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बाकी सारे कार्ड्स बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आप अभी फ़िलहाल के लिए परेशान हैं, आपको लग रहा है इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कि क्या ही हो रहा है मेरे कनेक्शन का, मैंने इतना टाइम दिया इस रिश्ते को और मुझे क्या ही रिज़ल्ट मिला। आप थक चुके हैं इन चीज़ों को सोच सोच के। तो एक्चुअली इन चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। ये कोई आपकी कार्मिक साइकिल नहीं है, लेकिन हाँ, आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ जाने के लिए। ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप आगे देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, 2 ऑफ कप्स आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, द स्टार। चार ऐसे कार्ड आए हैं जो ये साफ कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका रिश्ता ये बने, आप दोनों की शादी हो सकती है। मतलब 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस नहीं बोलते, 100% श्योरिटी है कि आप दोनों की एक दूसरे से शादी होगी और होनी चाहिए। ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप जितनी जल्दी ये अपनी बिटरनेस को ख़त्म करेंगे, उतनी जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और वो आपके बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं क्यों। आप दोनों बहुत ही मतलब मेड फॉर ईच अदर कपल हैं, एक दूसरे के लिए एक पावर कपल जिसे कह सकते हैं। आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, आप अपने अपने फील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आपकी भी और उनकी भी। आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों ही, और मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, बहुत ही एक लंबा रिश्ता है आपका। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, आपका डिवाइन कनेक्शन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बीच में प्रॉब्लम क्यों है और क्यों इतनी बिटरनेस आ गई है। शायद कुछ प्रॉब्लम हो पास्ट में, लेकिन वो चीज़ें भी मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। आप अभी भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप शुरू में करते थे, बल्कि आपका टाइम के साथ प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ा ही है। पर हो सकता है कि कुछ घर वालों की वजह से प्रॉब्लम्स हो या फैमिली कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो भी इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं आगे फ्यूचर में, और आप भी बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं फाइनेंशियली। और उसके बाद आपकी यूनियन को होने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, भगवान की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके साथ है। आप दोनों का साथ होना लिखा हुआ है। मतलब आप जब धरती पे आए थे तो एक बॉन्ड बना के आए थे कि मेरी शादी इस इंसान के साथ होगी। ये वैसा कनेक्शन है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बी हैप्पी गाइज। आपकी तो रीडिंग मतलब ऑलमोस्ट लॉटरी लग गई है। इस एनर्जी से आप निकल जाइए, आपको इसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक दिन आप ऐसे सोच के हंसोगे कि मैंने क्यों इतनी परेशानी ली, मैंने क्यों ऐसा नेगेटिव सोचा, जबकि हम दोनों को हमेशा साथ ही रहना था। हमने क्यों लड़ाइयाँ की, जबकि हम दोनों को हमेशा साथ ही रहना था। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आप ये जल्दी ही एक दूसरे को बोलने वाले हो हाथ पकड़ के, और दोनों ही आप बहुत ही प्यार करते हो एक दूसरे से, और वो आपको बहुत ही मिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो पहले फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, तो आप उनको फ़ोन कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार है। अपनी ईगोज़ को साइड में रखिए अगर वो हैं तो, जो कि हो जाती है कभी कभी लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वेरी हैप्पी कनेक्शन। मतलब आई एम लाइक रियली हैप्पी फॉर पाइल 2। गुड लक पाइल 2। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं अब। आप लोगों की तो एक दूसरे से पक्का ही बात होगी, कोई दो राय ही नहीं है इसमें, और वो आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। सो गुड लक पाइल नंबर 2। अब चलिए आगे की रीडिंग देखते हैं।
और अब पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया था, ये ग्रीन स्टोन देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 3 जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, पाइल नंबर 3 में आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाल फिलहाल में आपके और मतलब काफ़ी पास्ट में मैं देख सकती हूँ कि 6-7 महीने या पिछले साल से आपके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज थे कि आपको क्या करना है। मतलब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी, फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही थी आपको। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था ये कनेक्शन आपके लिए फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं। आपके आपस में काफ़ी झगड़े हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी लाइफ में। घर वाले भी नहीं मान रहे थे, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आपको लग रहा था कि आप एक दूसरे को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत ही मतलब मैं परेशानी देख सकती हूँ इस कनेक्शन में। और आपको फिर आप दोनों ने ही मतलब थोड़ा थक के हार मान ली। आपने सोचा ठीक है, जब ये कनेक्शन हमें कुछ दे ही नहीं रहा तो हम साथ में क्यों रहें। और ऐसा सोच के आपने कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मूव अवे कर गए। वो भी आपको छोड़ के चले गए, आप भी उनको छोड़ के चले गए। दोनों ही मतलब ऐसे ही कि हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, हमें क्या ही ज़रूरत है एक दूसरे के साथ रहने की, कोई और बेटर मिल जाएगा, इतना दुख झेलने की क्या ज़रूरत है, जबकि इतने साल हो गए एक दूसरे के साथ में। इस तरह की फीलिंग्स मुझे काफ़ी आ रही हैं आपके कनेक्शन के लिए। लेकिन देन अगर बात हो रही है रीयूनियन की, तो डेफिनेटली रीयूनियन होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर आपको पहले फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था तो वो अब आपको मिल जाएगा। आप ठीक हो रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। हो सकता है आप में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हो आपके बीच में, या आपके बीच में प्रॉब्लम्स ना हो रही हो, लेकिन फिर भी किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो ठीक होने वाले हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। और फिर अगर आप अपनी फैमिली से बात करते हो तो आपकी फैमिली भी मान जाएगी। 10 सन का कार्ड है, इट्स अ मेजर अरकाना। और 10 सन का कार्ड यही कह रहा है कि अगर आप दोनों की शादी होती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव शादी रहेगी। जो भी पहले के झगड़े वगड़े थे, आप सब उन चीज़ों को भुला के बहुत ही मेच्योरली एक्ट करेंगे अपनी शादी में। और आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जैसे पहले शायद आपने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन अब शादी के बाद आप एक दूसरे की सिचुएशंस को बेटर समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को बेटर समझेंगे। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएंगी। आप मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे जैसे दो दो बेस्ट फ्रेंड्स की शादी होती है ना, ये बिल्कुल वैसी शादी होगी। मतलब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, प्यार देंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे के लिए जीना शुरू करेंगे आप लोग। और मुझे लगता है कि ये होने में काफ़ी टाइम तो लग सकता है। मुझे लगता है कि 4-5 हफ्ते में या महीने में आप लोगों की एक दूसरे से ज़रूर बात होगी। और मुझे लगता है कि अगर बात शादी की है तो मुझे लगता है कि शायद इस साल में या अगले साल में आप दोनों की शादी भी हो सकती है, क्योंकि द सन का कार्ड है, इट्स अ मैरिज कार्ड। और मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से अभी भी शादी करना चाहते हैं। वो जो इस भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो इंसान आपको अभी भी मिस करते हैं। हालांकि उनके मन में थोड़ा है, कोल्ड है वो अंदर से कि मैं क्यों उनसे बात करूं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हुई, लेकिन वो अभी भी आपको मिस करते हैं। वो चाहते हैं ये कनेक्शन दोबारा से रिवाइव हो, वो चाहते हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना। उन्हें आपकी याद आती है जब भी वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करते हैं, अचीव करते हैं, तो उनका मन करता है कि वो आपको सबसे पहले बताएं। अभी भी वो आप ही को मिस करते हैं। उनके पास मुझे लगता है कि सब कुछ है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सपोर्ट है, अपनी फैमिली का फाइनेंसेस भी शायद उनके सुधर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो यही सोचते हैं कि काश आप उनके पास होते, ताकि वो आपके साथ ये सारी फीलिंग शेयर कर सके। और अभी उनको लगता है कि क्या आप हम दोनों ने बचकानी चीज़ों पे झगड़े किए, क्यों हमने बचकानी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई की। काश हम उस रिलेशनशिप को प्रिजर्व करके रख सकते। मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। वो बहुत ही मतलब अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, और मुझे आपकी भी यही फीलिंग्स लगती है। लेकिन आपको, मेरे को लगता है, पर आप ये सोचते हैं कि जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेंगे तो मैं भी उनसे बात नहीं करूँ। यही फीलिंग आ रही है मुझे। पर इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। आपकी जो भी आपकी कार्मिक साइकिल थी वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ आपको आगे बढ़ के एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ जल्दी होगी। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जल्दी ओवर होगी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। द सन से बेस्ट क्या कार्ड हो सकता है शादी के लिए, रीयूनियन के लिए। तो इसी नोट पे मैं ख़त्म करती हूँ आज की रीडिंग। एंड येस, देयर इज़ अ बिग चांस कि आप दोनों की शादी हो जाए। सो गुड लक पाइल नंबर 3। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपको रीडिंग। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।